सेशंस कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार वकीलों की ओर से प्रदर्शन जारी है। 22 अगस्त को प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था, जिस वजह से दिल्ली की सड़कों पर जाम जैसी स्थिति भी बन गई है, लेकिन तब तक पीछे हटने के लिए वकील तैयार नहीं है जब तक उस आदेश को वापस नहीं ले लिया जाता है, जो कि 13 अगस्त को सुनाया गया है उपराज्यपाल की ओर से। कुछ ही देर में यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं, देवेंद्र यादव भी, लेकिन उससे पहले वकीलों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए जानते हैं। कब तक इनका ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहने वाला है और किन मांगों के साथ आज ये फिर यहाँ देखिए परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, लगातार आपकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी तक सरकार की ओर से कोई भी रिप्लाई इस पर नहीं किया गया, क्या कुछ नहीं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। अगर वकील सड़कों पे आते हैं तो उसका एक कारण होता है, जब हमें सारे रास्ते बंद मिलते हैं। और ये बेसिकली हम जो कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो डेपोजिशन वहां पे देंगे तो बहुत नुकसान होगा। तो इसीलिए हमने, अगर हम सड़कों पे हैं तो इसका कारण है, करने तो वकील कभी सड़कों पे नहीं आते, ये पब्लिक के लिए कर रहे हैं हम। इससे न्यायिक जो प्रक्रिया है पूरी तरह से प्रभावित होगी, ये आपकी ओर से कहा जा रहा है। किस तरह से प्रक्रिया प्रभावित होगी? क्योंकि गवाही देने पर तो मंजूरी दे दी गई है पुलिस थानों से, तो थोड़ा सा बारीकी से क्या बताएंगे? एक बात बता रहा हूँ, जैसे अगर वीसी में उनकी गवाही हो रही है और एकदम कोई क्वेश्चन आया है तो वीसी बंद हो गई है, तो उनको कोई ना कोई सपोर्ट कर देगा कि आप ये वाला आंसर दे दो। दूसरा, हमारा एक क्रॉस राइट होता है जिसमें हम निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप बिलीव करेंगे, जिसमें पिस्टल वगैरह डाल देते हैं। अगर हम उसमें क्रॉस ही नहीं करेंगे तो हम किसी को निकाल ही नहीं पाएंगे। क्रॉस ही हमारी आर्मरी में सबसे बड़ा हथियार है। क्या इस बारे में अभी तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आपकी कोई बात हुई हो या किसी मंत्री से बात हुई हो, सरकार तक आपने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की हो किसी तरह से? हाँ, हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो गई और जाके उन्होंने बात करी, पर उन्होंने कहा कि पहले आप ये वापस लो। देखो, हमें बिना इंश्योरेंस के, बिना लिखित के बातों पे हम नहीं मानेंगे, हमें लिखित भी चाहिए और हम चाहते हैं कि ये काला कानून वापस हो। ये सीरियसली अभी आपको किसी को लग नहीं रहा, ये पब्लिक को ही प्रॉब्लम आने वाली है। कन्विक्शन रेट इतना बढ़ जाएगा, पुलिस वालों इतने कंफर्ट जोन में। आपको पता है पुलिस की छवि कैसी है दिल्ली में, और पुलिस वाले ओवर चीज करेंगे, तो उस चीज को हम काटना चाहते हैं बिल्कुल। अभी अगर अगले कुछ एक दिनों तक इस पर कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है तो कामकाज कैसी तरह से प्रभावित होता रहेगा? कंटिन्यू स्ट्राइक रहेगी। हमारे आदरणीय परम पूजनीय गुरुजी भी हैं और डीके शर्मा सर जी भी प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, और बढ़ चढ़ के सब साथ दे रहे हैं। और हम स्ट्राइक रोड पे भी उतरेंगे और एलजी का भी घेराव करेंगे और आगे बढ़कर इसको आगे से आगे पहुंचाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। अच्छा सर, वजह क्या लगती है जो इस तरह का फैसला लिया गया है कि क्यों ना पुलिस थानों से ही गवाही दे दी जाए? हालांकि समय बचत का यहाँ पर जवाब सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि समय बचाने के लिए इस तरह की रणनीति की पुलिस एट्रोसिटीज होती है कि इनोसेंट लोगों को फंसा दिया जाता है। पुलिस ये चाहती है कि कन्विक्शन रेट बढ़े, जो और उनकी जो कमियां होती है पुलिस फाइल के अंदर वो छुप जाएं, वो थानों से बैठ के किसी की असिस्टेंस से वो गवाही दें। बस पुलिस का मोटो ये है कि झूठे केसेस के अंदर, जैसा इस सरकार का मोटो है कि झूठे केसेस किसी के ऊपर भी लाद दो और उसके बाद उसको कन्विक्शन कर दो, ये बेसिकली मोटो है सरकार का। और हम इसको बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी स्तर पर, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे हमें एलजी हाउस का घेराव करना पड़े या मुख्यमंत्री का त्याग पत्र मांगना पड़े या हमें संसद का घेराव करना पड़े, लेकिन हम ऐसे कानून को बिल्कुल पारित नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे मैम, ये प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जा रही है? इस प्रक्रिया को आखिरकार क्यों ठीक नहीं माना जा रहा है? देखिए, मैं साफ साफ सीधे शब्दों में कहें, ये एक तरह से न्याय का गला घोंटने वाली बात है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि पुलिस किस तरीके से गवाह को गुमराह करने का काम करती है। वो हमारी आंखों देखी हमारे गवाहों पर वो ऐसा दबाव बनाती है कि वो कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ देते हैं। तो इस तरीके से अगर वो पुलिस थानों में आकर के गवाहियां देने लगे तो आप अंदाजा लगा लो किस तरीके का न्याय मिलने वाला। और ये काम हम किसी और के लिए नहीं, हम इस जनता के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर जो जितने भी हमारे क्लाइंट आ रहे हैं वो सब लोग हमको सपोर्ट करें और इस न्याय की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे साथ संदेश करने में। लगातार प्रदर्शन जारी है, हड़ताल जारी है, हालांकि ट्रैफिक पर भी एक बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या वजह मानती है इसकी? आपने ट्रैफिक की बात करी है, ट्रैफिक पे तो कोई ज्यादा भार मुझे नजर नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ा भार जो है ये आम जनता पे है, और उस जनता के लिए हम वकील हैं, हम कानून के रक्षक हैं। और जो गवर्नमेंट चुपचाप ये जो काम कर रही है, जो काला कानून का नोटिफिकेशन किया है इन्होंने, ये बहुत बड़ी गलत वो है। ये वकीलों के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए है कि पुलिस वाले जो है पुलिस थानों में बैठ के
अपनी अगर गवाहियां करवाएंगे और वो कैसे मैनिपुलेशंस करेंगे और कैसे वो क्रॉस होगा, कैसे वो चीफ होगा, जब ये पुलिस वाले कोर्ट में पहुंचते हैं तो इनको एक जज का और एक वकील का बहुत बड़ा भय होता है, जो भय को खत्म करने के लिए इन्होंने ये सब किया है। क्योंकि जो फाइल में जो भी दफाएं ये जो सेक्शंस कोड करते हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है और आम जनता को पता है कि ये किस आदमी को कैसे एफआईआर कैसे लॉन्च करी जाती है और कौन से सेक्शन जो है लिखे जाते हैं, उस सेक्शंस को कैसे लेना है, कैसे करना है, झूठे हैं सच्चे हैं, वो कोर्ट में होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, जब एक पुलिस वाला जब कोर्ट में पेश होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वही सब बताती है कि ये केस जो है सच्चे हैं या झूठे हैं। हम ये सब चाहते हैं, हमारी यही चाहत है कि ये सब खत्म करें। ये नोटिफिकेशन, ये कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जो फेवरेबल है आम जनता के लिए। दिस इज नॉट ए फेवरेबल नोटिफिकेशन। ये खत्म कर देंगे तो हमें कोई इसके अलावा हमें कोई परेशानी नहीं है इसमें। और जी, इसके अलावा कोई बड़ी रणनीति भी अब क्या तैयार करेंगे अगर सरकार की ओर से कोई स्टैंड नहीं लिया जाता? पीसफुल जो है धरना दे रहे हैं। अभी हम कोई इलीगैलिटी नहीं कर रहे, कोई खत्म नहीं करके, ये हमारा राइट है। अगर कोई बात हम आराम से चुपचाप हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, एलजी तक पहुंचाना चाहते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाना चाहते हैं कि लॉयर्स एक बहुत बड़ी चीज है, लॉयर्स एक छोटा हिस्सा नहीं है। अगर ये चुपचाप कर देंगे तो हमें कोई इलीगल काम नहीं करना है। हमें कोई डेमोस्ट्रेशन तोड़फोड़ करने वाले वकील के हाथ में सिर्फ पेन होता है, जो पेन चलता है तो बहुत बड़े काम कर जाता है। हम वही चाह रहे हैं, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। सर, लगातार आपकी ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी, पक्षकर्ता को भी इससे न्याय नहीं मिलने वाला है। क्या कहेंगे? सरकार की ओर से तो फिलहाल अभी तक कोई जवाब दिया नहीं गया। देखिए, इसमें मेन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि अगर थाने में बैठ के पुलिस ऑफिशियल्स की गवाही होगी तो वो उसमें मैनिपुलेशंस के बहुत ज्यादा चांस है, जिससे जो सफरर है, मेन सफरर जो है वो आम जनता है। हम जनता के लिए फाइट करते हैं, न्याय के लिए फाइट करते हैं। वी आर प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, वी आर द पिलर ऑफ लॉ, और सबसे बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है वकील। कोई हमें ऐसा कोई इलीगल काम अपने हाथ में, कोई कानून हाथ में लेने वाला काम नहीं कर रहे हैं। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये डिमांड करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट से कि ये नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से विड्रॉ किया जाए और जो एविडेंस जो भी पुलिस ऑफिशियल्स की है वो कोर्ट में करवाई जाए। हाँ जी, देखिए, 13 अगस्त को जारी की गई अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं ली जाती है तो ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है वकीलों की ओर से कि प्रदर्शन तो जारी रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी रणनीति भी तैयार की जाएगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो देख रहे हैं कि वकील इतने तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो 13 तारीख का एक एलजी साहब का नोटिफिकेशन है जिसके तहत उन्होंने ये कह दिया कि पुलिस वाले आप कोर्ट में आके गवाही नहीं देंगे और उनकी गवाही जो है थाने से होगी। ये सरासर अन्याय है जनता के साथ, हमारे साथ नहीं है। हमें तो जहाँ, मतलब वकीलों को तो जहाँ से फैसिलिटी दे दी जाएगी वहां से कर लेंगे, लेकिन ये सरासर अन्याय होगा जनता के साथ, क्योंकि उनको जो जवाब देना है वहाँ क्या मॉनिटरिंग होगी, कैसे होगा, और क्या आंखों में आंख डाल के जो जवाब देते हैं वो असली बात होती है। वो वहां से मैनिपुलेट करेंगे, पूरे चांसेस ये है कि गवाही को पूरा मैनिपुलेशन करेंगे। इसीलिए हमारा विरोध है कि ये इससे जनता पिसेगी और जनता के साथ अन्याय होगा। देखिए, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देवेंद्र यादव भी वकीलों का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। जो उपराज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी की गई है 13 अगस्त को, उसे वापस लिया जाना चाहिए। विपक्ष भी इस मांग को करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में वकीलों के प्रदर्शन के बीच देवेंद्र यादव पहुंचे हैं, तो देखिए ये मालूमात होता है कि कांग्रेस की ओर से भी विरोध किया जा रहा है उस अधिसूचना का जो जारी की गई है उपराज्यपाल की ओर से। न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी, लगातार वकीलों की ओर से ये बात कही जा रही है। पक्षकर्ता के हित में भी इस तरह की अधिसूचना नहीं है। सर, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है वकीलों की ओर से। आज आप भी समर्थन के लिए पहुंचे हैं। इस अधिसूचना का लगातार विरोध हो रहा है, क्या? ये कहना स्पष्ट है, ये सरकार जो है लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें बिलीव नहीं करती है, लगातार लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। और उसी क्रम में आज इन्होंने गलत, मैं कहूंगा कि पंगा ले लिया है। ये वकील फ्रेटर्निटी है और इनके साथ इस तरीके का व्यवहार करना कि आप अपनी तरफ से
नए नए कानून लागू करके इनके ऊपर लादने की अगर कोशिश करेंगे तो वकील इसको बात को मानने वाले नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस काले कानून से सीधा सीधा जो न्यायपालिका का कानून है उसके साथ इंटरफेरेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पुलिस वाला अपने थाने में बैठकर गवाही देगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकता है। आप उसके हाव भाव नहीं जान सकते, आप उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये एक पूरे दबाव का भी इसमें रोल अदा जो है उनके सीनियर ऑफिसर्स कर सकते हैं, या जिनके खिलाफ ये कानून उनका जो केस होगा वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लिहाजा हम अनकंडीशनल एक सपोर्ट कांग्रेस की तरफ से हमारे वकील भाई बहनों के साथ आज खड़े हैं, और हम ये चाहेंगे कि जब तक ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, ये मजबूती के साथ डटे रहें। जो भी इनका तरीका हो, हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं। तस्वीरें इस वक्त हमने आपको 30 हजारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट से दिखाई है और वकीलों की ओर से जो अल्टीमेटम दिया गया है इस बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। देखिए, जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।